मेष राशि वालों, कई बार जिंदगी में समस्या यह नहीं होती कि हमारे पास रास्ता है या नहीं है। असली समस्या यह होती है कि एक साथ इतने रास्ते दिखाई देने लगते हैं कि समझ नहीं आता किस रास्ते पर आगे बढ़ें। और इस सप्ताह आपके लिए भी कुछ ऐसा ही संकेत दिखाई दे रहा है। 23 से 29 अगस्त का यह सप्ताह आपको एक तरफ अपनी क्षमता दिखाने का मौका दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जल्दीबाजी में फैसला लेने से रोक भी सकता है। खासकर काम, पैसा और रिश्तों में आपको यह समझना होगा कि हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इस समय सूर्य और बुध सिंह राशि में है, जो मेष राशि से 5वां भाव है। 5वां भाव बुद्धि, पढ़ाई, प्रेम, संतान, रचनात्मकता और अपनी प्रतिभा को सामने लाने का क्षेत्र है। वहीं मंगल मिथुन राशि में आपके 3रे भाव में है, गुरु कर्क राशि में 4थे भाव में, शनि वक्री होकर 12वें भाव में और राहु कुंभ राशि में आपके 11वें भाव को सक्रिय कर रहा है। अब इन सारी बातों का आपकी जिंदगी में सीधा मतलब समझिए। इस सप्ताह आपके अंदर कुछ करने की इच्छा बढ़ सकती है। मन कह सकता है कि अब किसी पुराने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए या अपने किसी हुनर को लोगों के सामने लाना चाहिए। लेकिन साथ ही खर्च, थकान और मन की बेचैनी को संभालना भी जरूरी है। और यही पूरे सप्ताह की सबसे बड़ी कहानी है। आपके पास आगे बढ़ने की ऊर्जा है, लेकिन इस ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। अब सप्ताह की शुरुआत से समझते हैं। 23 अगस्त को चंद्रमा धनु राशि में मूल नक्षत्र में है। इस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी भी है। मूल नक्षत्र का स्वभाव चीजों की जड़ तक जाने से जोड़ा जाता है, इसलिए सप्ताह की शुरुआत में आपका मन किसी पुरानी बात को दोबारा सोच सकता है। कोई ऐसा काम जो पहले अधूरा रह गया था, कोई फैसला जिस पर अभी तक मन साफ नहीं था, या कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको नहीं मिला। इनमें से कोई बात फिर से ध्यान में आ सकती है। ज्योतिष की भाषा में यह चंद्रमा का 9वें भाव से संबंध बनता है। जिंदगी की भाषा में इसका मतलब है कि आप सिर्फ आज की परेशानी नहीं देखेंगे, बल्कि यह सोच सकते हैं कि आगे क्या करना है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो केवल यह मत दिखाइए कि नई नौकरी में पैसा कितना मिलेगा, यह भी देखिए कि काम का भविष्य क्या है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो केवल आज की बिक्री देखकर फैसला ना लें, पुराने ग्राहकों और आने वाले महीनों की स्थिति भी समझें। और अगर परिवार में कोई बड़ा फैसला चल रहा है तो अपनी भावनाओं के साथ साथ अनुभव रखने वाले व्यक्ति की सलाह भी सुनना फायदेमंद रहेगा। 24 और 25 अगस्त तक चंद्रमा धनु में आगे बढ़ता रहेगा और फिर मकर राशि की ओर जाएगा। इससे ध्यान धीरे धीरे भाग्य और विचारों से हटकर काम और जिम्मेदारियों की तरफ आने लगेगा। यानी शुरुआत में सवाल होगा मुझे क्या करना चाहिए, उसके बाद सवाल बदलकर हो सकता है अब इसे करना कैसे है। और यही सप्ताह का पहला बदलाव है। अब यहाँ मंगल की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल मिथुन राशि में आपके 3रे भाव में है। 3रा भाव प्रयास, साहस, बातचीत, फोन संदेश, छोटे सफर और अपने दम पर काम शुरू करने से जुड़ा है। ज्योतिष की भाषा में इसका सीधा मतलब है इस सप्ताह इंतजार करने से ज्यादा फायदा खुद पहल करने में हो सकता है। अगर किसी नौकरी का आवेदन का जवाब नहीं आया तो फॉलो अप करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर किसी ग्राहक ने कहा था कि वह बाद में संपर्क करेगा तो आप खुद एक बार बात कर सकते हैं। अगर कोई पुराना काम केवल इसलिए रुका हुआ है क्योंकि आपने शुरुआत नहीं की तो इस सप्ताह पहला कदम उठाना आसान हो सकता है, लेकिन यह एक सावधानी भी है। मंगल आपको साहस देता है, लेकिन वही मंगल जल्दीबाजी भी करा सकता है। यानी आप जो कहना चाहते हैं वह सही हो सकता है, लेकिन अगर बोलने का तरीका बहुत तेज हो गया तो सामने वाला बात का गलत अर्थ निकाल सकता है। इसलिए 22 से 26 अगस्त के बीच खासकर फोन, व्हाट्सएप या आमने सामने की बातचीत में एक नियम रखें, पहले पूरी बात सुनिए फिर जवाब दीजिए। अब 26 अगस्त के आसपास एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस हो सकता है। इस समय चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र के क्षेत्र में पहुंचता है। 26 अगस्त को चतुर्दशी और श्रावण नक्षत्र की स्थिति भी दिखाई देती है। मकर राशि मेष से 10वां भाव है, यानी काम, जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा का क्षेत्र। इसका मतलब यह नहीं कि 26 तारीख को निश्चित रूप से नौकरी बदली जाएगी या कोई निश्चित घटना होगी। इसका मतलब यह है कि सप्ताह के मध्य में आपका ध्यान ज्यादा गंभीरता से काम और जिम्मेदारियों की ओर जा सकता है। अगर पिछले कुछ दिनों से आप सोच रहे थे कि काम को कैसे व्यवस्थित करें, कौन सा काम पहले करें, किससे बात करें या किस जिम्मेदारी को प्राथमिकता दें, तो 26 और 27 अगस्त के आसपास उस विषय पर ज्यादा स्पष्टता आ सकती है। नौकरी करने वालों के लिए यह समय अपने काम को व्यवस्थित दिखाने का है। अगर आपका कोई काम वरिष्ठ अधिकारी के सामने जाना है, कोई रिपोर्ट जमा करना है, कोई जिम्मेदारी संभालनी है
या ऐसा काम जिसमें आपकी क्षमता दिखाई दे तो उसे हल्के में ना लें। छोटी चीज़ को भी ठीक तरीके से करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार करियर में बड़ा बदलाव किसी बड़ी घोषणा से नहीं आता। पहले लोगों को आपके काम करने का तरीका दिखाई देता है, फिर उसी के आधार पर अगली जिम्मेदारियां मिलती हैं। व्यापारियों के लिए भी यह बात लागू होती है। अगर दुकान है तो ग्राहक से बात करने का तरीका महत्वपूर्ण रहेगा। अगर पारिवारिक व्यापार है तो परिवार के दूसरे सदस्य की राय को पूरी तरह नज़रअंदाज न करें। अगर ऑनलाइन वर्क या फ्रीलांसिंग करते हैं तो कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है या किसी पुराने काम से नई संभावना निकल सकती है, लेकिन हर नए प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं पैसों की। यहाँ आपके लिए एक दिलचस्प स्थिति बन रही है। एक तरफ गुरु कर्क राशि में आपके चौथे भाव में है। गुरु की कर्क राशि में स्थिति मजबूत मानी जाती है और चौथा भाव घर, परिवार, संपत्ति, वाहन और घरेलू स्थिरता से जुड़ा होता है। जिंदगी की भाषा में इसका मतलब है कि इस समय परिवार, घर या किसी स्थायी चीज को बेहतर बनाने की इच्छा बढ़ सकती है। घर में कोई सामान खरीदने का विचार हो सकता है, घर की मरम्मत का काम हो सकता है, वाहन या संपत्ति से जुड़ी योजना पर विचार हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की जरूरत पर खर्च भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ शनि आपके 12वें भाव में वक्री है। 12वां भाव खर्च और ऊर्जा के बाहर जाने से जुड़ा है, यानी एक तरफ घर को बेहतर बनाने की इच्छा है और दूसरी तरफ खर्च को नियंत्रित करने की जरूरत। इसलिए इस सप्ताह का पैसा वाला नियम बहुत आसान है। जरूरत और इच्छा में अंतर समझिए। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पहले बजट देखिए। अगर ईएमआई या उधार चल रहा है तो नया खर्च जोड़ने से पहले पुराने भुगतान को देखिए। और अगर अचानक पैसा आता है तो उसका पूरा हिस्सा तुरंत खर्च करने के बजाय कुछ बचाना बेहतर रहेगा। राहु आपके 11वें भाव में है। यह भाव कमाई, लाभ, संपर्क और लोगों से मिलने वाले अवसरों से जुड़ा है। इसलिए नेटवर्किंग आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी परिचित से हुई बातचीत को आगे चलकर काम की सूचना दे सकती है। किसी पुराने दोस्त से संपर्क हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे काम का रास्ता खुले। लेकिन राहु की वजह से हर आकर्षक अवसर को सही अवसर मान लेना ठीक नहीं होगा। खासकर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, जल्दी पैसा बनाने वाली योजना या बिना पूरी जानकारी के किसी आर्थिक प्रस्ताव में जल्दीबाजी न करें। अब प्रेम और रिश्तों की बात। सूर्य और बुध 5वें भाव में है और केतु भी इसी राशि में मौजूद हैं। 5वां भाव प्रेम और भावनाओं से जुड़ा है। बुध बातचीत से जुड़ा है और सूर्य अपनी बात को मजबूती से रखने की इच्छा बढ़ा सकता है। वहीं केतु कभी कभी व्यक्ति को भीतर से थोड़ा अलग या अनिश्चित महसूस करा सकता है। जिंदगी की भाषा में इसका मतलब है आपके मन में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन हर बात को कहने का तरीका महत्वपूर्ण रहेगा। अगर प्रेम संबंध में है तो किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा तो तुरंत यह निष्कर्ष न निकालें कि उसे आपकी परवाह नहीं। पहले बात स्पष्ट करें। विवाहित लोगों के लिए घर और परिवार इस सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु चौथे भाव में होने से परिवार को संभालने की इच्छा मजबूत हो सकती है, लेकिन काम की थकान घर में लाने से छोटी सी बात पर बहस हो सकता है। खासकर 26 से 29 अगस्त के बीच अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। इस सप्ताह घर के किसी बड़े फैसलों में। अब गृहिणी महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बात। इस सप्ताह घर के किसी बड़े फैसले में आपकी भूमिका बढ़ सकती है। यह बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, घर का बजट का मामला हो सकता है, कोई खरीदारी हो सकती है या परिवार के भविष्य से जुड़ी कोई चर्चा। गुरु का चौथा भाव में होना घर परिवार के विषय को मजबूत करता है। इसलिए अगर आप काफी समय से घर के कोई व्यवस्था सुधारने की सोच रही हैं तो इस सप्ताह उसे व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा। अगर आप घर से कोई छोटा काम करती हैं जैसे सिलाई, खाना बनाना, ऑनलाइन काम, पढ़ाना या कोई दूसरा हुनर, तो आप अपनी क्षमता को छोटा मत समझिए। 5वें भाव का सूर्य और बुध आपकी प्रतिभा को सामने लाने की इच्छा बढ़ा सकते हैं। हो सकता है शुरुआत बहुत छोटा हो, लेकिन अपने हुनर को गंभीरता से लेना इस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के लिए 5वां भाव महत्वपूर्ण है। पढ़ाई में क्षमता है, लेकिन ध्यान को एक जगह रखना जरूरी है। अगर बार बार विषय बदलते हैं, मोबाइल देखते हैं या पढ़ते समय भविष्य की चिंता करते हैं तो समय निकल सकता है। इसलिए इस सप्ताह एक बहुत सरल तरीका अपनाएं। एक दिन में कम लक्ष्य रखें, लेकिन उसे पूरा करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अपने कमजोर विषय को चुनकर उस पर काम करें। अगर युवा अगर नौकरी की तलाश में है तो केवल आवेदन भेजते रहने के बजाय लोगों से संपर्क भी करें। किसी परिचित पुराने सहकर्मी या शिक्षक से बात करने में संकोच न करें। यहाँ भी ग्रह आपको दो बातें एक साथ बता रहे हैं। एक तरफ मंगल सक्रियता बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ 12वें भाव या का शनि आराम और नींद की कमी की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। इसका मतलब कोई बीमारी निश्चित नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप
लगातार देर रात तक जाग रहे हैं, काम के बीच आराम नहीं कर रहे हैं, या दिमाग में एक साथ बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो थकान महसूस हो सकती है। इसलिए इस सप्ताह शरीर को केवल तब आराम न दे जब शरीर जवाब देने लगे। समय पर सोना, पानी पर्याप्त पीना और भोजन का समय बिगाड़ने से बचना आपके लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा। अगर कोई पुरानी या लगातार बनी स्वास्थ्य समस्या है तो उसे केवल राशिफल के भरोसे न छोड़े, जरूरत पड़ने पर योग्य चिकित्सक की सलाह लें। अब पूरे सप्ताह की सावधानी बहुत सरल है। 23 से 25 अगस्त सोच समझकर दिशा चुनिए। 26 से 27 अगस्त काम और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दीजिए। 28 अगस्त पूर्णिमा के कारण भावनात्मक और सामाजिक विषय ज्यादा महसूस हो सकते हैं। किसी बात को लेकर मन में बहुत कुछ चल रहा हो तो उसे दबा कर रखने के बजाय शांत रूप से बातचीत करें। 29 अगस्त को चंद्रमा कुंभ राशि में और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा की स्थिति में है। यह मेष से 11वें भाव है, इसलिए सप्ताह के अंत में ध्यान लोगों, संपर्कों, विषय की योजना और लाभ के सवालों पर जा सकता है। इसलिए 29 अगस्त को पीछे मुड़कर पूरे सप्ताह को देखने की कोशिश करें। क्या काम किया, कहाँ समय गया, किस व्यक्ति से बात करना उपयोगी रहा और आपने जल्दीबाजी की, और अगले सप्ताह आपको क्या बदलना है। अब उपाय की बात, मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करें और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। सूर्य की ऊर्जा के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करके उस समय शांत मन से प्रार्थना कर सकते हैं। और इस सप्ताह का सबसे व्यवहारिक उपाय है किसी भी महत्वपूर्ण जवाब को गुस्से या जल्दीबाजी में ना दें, क्योंकि कई बार ग्रहों का सबसे अच्छा उपाय हमारे अपने व्यवहार में छिपा होता है। तो मेष राशि वालों, यह सप्ताह सही दिशा चुनकर आगे कदम बढ़ाने का है। शुरुआत में हमने कहा था कि कई बार समस्या रास्ते की नहीं बल्कि बहुत सारे रास्तों की होती है। मेष राशि वालों, इस सप्ताह आपको हर रास्ते पर नहीं जाना है, बस यह पहचानना है कि कौन सा रास्ता वास्तव में आपके भविष्य की तरफ जा रहा है। ग्रह दिशा का संकेत दे सकते हैं, अवसर सामने वाला ला सकते हैं, लेकिन कदम आपको खुद उठाना है। इसलिए 23 से 29 अगस्त के बीच अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दीजिए। एक लक्ष्य चुनिए, सोच समझकर आगे बढ़िए, और जो काम सच में आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है उसे इस सप्ताह केवल सोचते मत रहिए, उसकी शुरुआत कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।